Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So, today we are going to discuss the first chapter from the book Moments from the ninth class, and the name of the chapter is The Lost Child. तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर द लोस्ट चाइल्ड, जो कि मोमेंट्स बुक का पहला चैप्टर है नाइन्थ क्लास की, और जो कि लिखा गया है मुल्क राज आनंद. सो जो हमारा चैप्टर है द लोस्ट चाइल्ड, ये जो मुल्क राज आनंद है, जो इनके राइटर हैं, ये बोर्न हुए थे 1905 एंड इनकी डेथ हुई थी 2004 में. ये इंडियन राइटर हैं इंग्लिश में, और जो कि बहुत ही फेमस है. किसके लिए? इनका जो फेमस वर्क है वो है कुली एंड अनटचेबल. इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1971 में, पद्म भूषण मिला है इनको 1967 में, एंड इंटरनेशनल पीस प्राइज़ इनको मिला है 1953 में. सो ये जो स्टोरी है, द स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड, किसके बारे में है? एक छोटे बच्चे के बारे में है जो कि गुम हो जाता है एक मेले में, फेयर में. फेयर को हम मेला बोलते हैं. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर. ही हैड गॉन विद हिज पेरेंट्स टू द फेयर बट गेट लॉस्ट व्हेन ही गेट्स एनग्रोस्ड इन लुकिंग एट अ राउंड अबाउट स्विंग. सो वो गुम हो जाता है कब? जब उसका वो बिज़ी होता है, उसका ध्यान कहाँ होता है? राउंड अबाउट स्विंग में. द स्टोरी हाईलाइट्स, सो जो स्टोरी है द लोस्ट चाइल्ड हाईलाइट करती है द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट अ चाइल्ड शेयर विद हिज पेरेंट्स. कि जो प्यार होता है, जो बॉन्ड होता है, अफेक्शन होता है एक चाइल्ड का अपने पेरेंट्स के प्रति, वो शो कर रहा है ये स्टोरी. और इसमें क्या शो किया है कि बिफोर लूजिंग देम, जब तक जो चाइल्ड है वो अपने माँ बाप से अलग नहीं हुआ था, वो बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रहा था. ही वॉज डिमांडिंग different थिंग्स लाइक स्वीट्स, बैलून्स, फ्लावर्स एंड स्विंग. बट आफ्टर गेटिंग लोस्ट एंड ही इज़ फाउंड बाय अ स्ट्रेंजर, जनरेशियस स्ट्रेंजर. सो एक स्ट्रेंजर है, वो उस बच्चे को रोते हुए पाता है, और वो उसको बहुत सारी चीज़ें देता है कंसोल करने के लिए, चुप करवाने के लिए. वाई? बिकॉज द चाइल्ड वॉज कॉन्टिन्यूसली क्राइंग. जो चाइल्ड है वो कॉन्टिन्यूसली रो रहा होता है. So he tried his best to console the child by giving him all the things, but the child doesn't want. So वो सारी चीज़ें ट्राई करता है, वो बैलून देता है, स्वीट्स देता है, बट जो चाइल्ड है ही ओनली वॉन्ट्स वन थिंग, दैट इज़ हिज पेरेंट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़, व्हाट डिड द लोस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू. सो जो लोस्ट चाइल्ड है वो क्या बोलता है जब एक आदमी, एक स्ट्रेंजर आदमी उनसे पूछता है कि हुज बेबी आर यू. सो द करेक्ट आंसर इज, द चाइल्ड सेड आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, एट वट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स. कि कौन से पॉइंट पे जो चाइल्ड है वो अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है. सो एट द राउंड अबाउट. Next is, the child wanted to have balloons yet he walked on. Why? So जो child था, he wanted balloons, उसको गुब्बारे चाहिए थे, but he walked on, but वो वहाँ से निकल जाता है. क्यों? उसका रीज़न क्या है? A, he knew his parents would never buy him the balloon. B, he knew his parents would say he was too old to play with such toys. And next one is both A and B, या neither A neither B. So correct answer is C, both A and B. दोनों ये जो हैं, ये दोनों करेक्ट हैं. ही न्यू, जो चाइल्ड है वो, उसको पता था कि जो उनके पेरेंट्स हैं वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स. और सेकंड है ही न्यू, उनको पता था कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे को बोलेंगे दैट यू आर टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि अब तुम बड़े हो चुके हो, ये छोटे बच्चों के टॉयज़ हैं. सो A and B both are correct. Fourth question is, what did the child want to have at the flower shop. चाइल्ड को फूलों की दुकान पर क्या चाहिए था? अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, अ गार्लैंड ऑफ लिलीज, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ वॉयलेट्स. सो द करेक्ट आंसर इज अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. सी इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द चाइल्ड से एज दे पास्ड बाय स्वीट मीट शॉप. सो जो चाइल्ड था उसने क्या बोला जैसे ही वो मिठाई की दुकान से गुजरा? ही सेड आई वॉन्ट बर्फ़ी. इधर बर्फ़ी आएगा.
ही सेड आई वॉन्ट बर्फ़ी, ही सेड आई वॉन्ट दैट जलेबी, ही सेड आई वॉन्ट रसगुल्ला या गुलाब जामुन। सो उसको क्या चाहिए था? बर्फ़ी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ सिक्स्थ क्वेश्चन, वट शॉप वॉज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर? कौन सी दुकान थी मेले के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं मेले में? सो अ टॉय शॉप, अ बलून शॉप, अ स्वीट मीट शॉप, अ फ्लावर शॉप। सो करेक्ट आंसर इज अ स्वीट मीट शॉप, मिठाई की दुकान थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेवेंथ इज, what did the child start doing when a shower of young flowers fell off on him? So जो child है वो क्या करने लगा जैसे ही shower of young flowers fell on him? He started collecting the flowers from the ground. वो collect करने लगा ground में flowers को. He started gathering the raining petals in his hand. वो जो पत्तियाँ थी उनको वो इकट्ठा करने लगा. He started dancing. वो डांस करने लगा. He started climbing up the फ्लावरिंग ट्री. वो चढ़ने लग गया फ्लावरिंग ट्री पर. सो करेक्ट आंसर इज ही स्टार्टेड गैदरिंग द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड. बी इज़ द करेक्ट आंसर. वो क्या करने लग जाता है? जो पेटल्स हैं, जो गिर रही हैं पत्तियाँ, उनको वो इकट्ठा करने लग गया अपने हाथों में. हु? चाइल्ड. एट्थ इज, what did the parents do when they reached a shady grove? सो जो पेरेंट्स हैं वो क्या करने लगते हैं जैसे ही वो शेडी ग्रूव में पहुंचते हैं? सो फर्स्ट इज दे कलेक्टेड सम फ्लावर्स फॉर द चाइल्ड, दे ले डाउन टू रेस्ट फॉर सम टाइम्स. वो कुछ देर के लिए लेट जाते हैं ताकि वो आराम कर सके. दे सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द वॉल. वो बैठ जाते हैं जो दीवार है उस पर. दे लिसन टू द क्विंग ऑफ डव्स. डव्स क्या होता है? बर्ड्स होते हैं. वो जो बर्ड्स की जो आवाज़ है उसको वो सुनने लगते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी. They sat down on the edge of a wall. Ninth is, who said to the child, come on to the footpath. So ये जो line है, come child come, कि इधर आओ, come on to the footpath. उनके mother ने बोला, father ने बोला, both mother and father, neither the father nor the mother. So correct answer is B, mother. उनकी जो mother है child की, उन्होंने बोला कि come child come on to the footpath. 10th is, how did the flowering mustard field look? So white like silver, red like rose, pale like melting gold, lovely like a rainbow. So जो mustard field है वो obviously कैसी दिखेगी? येलो कलर की. सो इसका करेक्ट आंसर है सी, pale like a melting gold. Next is, what did the father do when the child said I want that toy? So जो फादर है, जो चाइल्ड का जो पिता है, वो क्या बोलता है जैसे ही चाइल्ड बोलता है कि मुझे ये चाहिए? ही एट वंस बोट द टॉय फॉर द चाइल्ड. वो तुरंत बच्चे के लिए टॉय ले आता है. ही सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड. ही बिगेन टू बीट द चाइल्ड. सो करेक्ट आंसर इज सी. ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, कि वो गुस्से से चाइल्ड की तरफ देखते हैं. 12th is, what did the parents say when the child lagged behind? सो जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को क्या बोलते हैं जब वो पीछे रह जाता है? लैग्ड बिहाइंड. कम चाइल्ड कम बोलते हैं, कम और यू विल बी लॉस्ट बोलते हैं, कम यू हैव दीज टॉयस, या कम वी आर गेटिंग लेट. सो करेक्ट आंसर इज कम चाइल्ड कम. ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज, हु वॉज द चाइल्ड बॉय गोइंग विद? सो जो चाइल्ड है वो किसके साथ जा रहा था फेयर में? ही वॉज गोइंग विद हिज फादर एंड मदर. सो करेक्ट आंसर इज सी, विद हिज फादर एंड मदर. 14th क्वेश्चन, हाउ वर द पीपल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल? सो जो पीपल थे, जो लोग थे, वो जो फेस्टिवल, जो त्यौहार है उसके लिए कैसे ड्रेसअप थे? क्या ड्रेसेस पहनी हुई थी? शैबीली, डेली वियर, केयरलेसली या सेंटली? सो करेक्ट आंसर इज डेली. Next is 15th. Why did the child say no to all the things he was earlier crying for? So why did the child say? जो child है वो क्या बोलता है? No to all the things he was crying earlier for. So because he was lost in trust, his interest was changed because being with parents was more important. So C is the correct answer. So जब वो lost हो जाता है, when the child get lost, he doesn't want anything. He just only wants his parents. So
करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट 16th है, व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूज़ल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टूवर्ड्स द एंड। सो जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है, एंड में क्या होता है कि जितनी भी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं जो चाइल्ड को पसंद होती हैं, टॉयज़ हो गया, मिठाइयाँ हो गई, बलून्स हो गया, ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू ऑल द थिंग्स, वो उनसे अट्रैक्ट नहीं होता, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती। सो ये क्या शो करता है चैप्टर के आखिर में, एंड में। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, चाइल्ड ऑब्स्टेंसी, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग। कि जो बॉन्ड है लव एंड अफेक्शन का, जो एक बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होता है, वो सबसे ऊपर होता है, चीज़ों से भी ऊपर। सो C is the correct answer. 17th question, why were the parents holding the hand of their child? So जो parents हैं वो बच्चे का हाथ क्यों पकड़े हुए थे? To protect him from the crowd, because of their fears, to help him, या none of the above. So correct answer is A, to protect him from the crowd. जो भीड़ है उससे बचाने के लिए they were holding the hand of his child. नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। जो थीम है वो क्या है स्टोरी की? द लॉस्ट चाइल्ड की, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ए। बी है विलेज पीपल आर गुड, सी वी मस्ट गो टू विलेज फेयर, डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ए, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, दिस इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी शो। जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड वो क्या दर्शाती है? वर्किंग ऑफ अ फेयर, कि मेला कैसे चलता है, वर्किंग ऑफ अ विलेज, की विलेज कैसे चलती है, विलेज पीपल आर गुड, कि गांव के लोग अच्छे होते हैं, या वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड, कि जो बच्चे का दिमाग है वो कैसे काम करता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड। 20th क्वेश्चन, हाउ डिड द जनरेशियस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड। जो मैन था, जो स्ट्रेंजर था, वो कैसे क्या क्या तरीके अपनाता है जो चाइल्ड है उसको कंसोल करने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए, क्योंकि जो चाइल्ड था वो कॉन्टिन्यूसली रो रहा था। सो क्या क्या करता है वो? ऑप्शन फर्स्ट है शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज़, उनको डिफरेंट डिफरेंट खिलौने दिखा के, टेकिंग हिम टू राइड्स पे ले जाके, टेकिंग हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, कि वो ये सारे तरीके अपनाता है चाइल्ड को चुप करवाने के लिए, काम डाउन करवाने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज। सो एंड में जो चाइल्ड है वो क्या रियलाइज करता है? द फेयर वॉज चार्मिंग, द टॉयज़ वर अट्रैक्टिव, दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। सो करेक्ट आंसर इज सी, कि जो पेरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती एसेट है, खिलौनों से भी ज़्यादा। सो 22 का है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। सो जो चाइल्ड है वो क्या करता है? व्हाट डिड द चाइल्ड डू, जब उसको रियलाइज़ होता है, उसको पता चलता है कि वो गुम हो गया है। क्राइड एंड रन हेयर एंड देयर, फेल्ट हैप्पी, रिपोर्टेड टू द ऑफिस, नन। सो करेक्ट आंसर इज ए, cried and ran here and there. So why he was running here and there? Because he was searching for his parents. वो अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था. So that's why he was crying and running here and there. 23rd है, what did the child want to eat at the fair? जो चाइल्ड था उसको फेयर में क्या खाना था? बर्फ़ी, पेस्ट्री, लड्डू, जलेबी. So बर्फ़ी is the correct answer. 24th क्वेश्चन इज़ वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स. सो जो चाइल्ड है वो पीछे कैसे रह गया अपने पेरेंट्स से? फर्स्ट ऑप्शन इज़ बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स. क्योंकि वो जो भी उसकी जो फेवरेट चीज़ें थी, जो भी अट्रैक्टिव थिंग्स उसको लग रही थी, उनको देखने के लिए ही वॉज स्टॉपिंग हिमसेल्फ, वो रुक रहा था. ही वॉज स्टॉपिंग एट द शॉप, वो अलग अलग शॉप्स पे रुक रहा था. या बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लोली, या वो धीरे चल रहा था. बिकॉज ही वॉज क्राइंग, या वो रो रहा था. सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर ए,
क्योंकि उसको जो जो चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही थी, उसको जो जो चीज़ें चाहिए थी, वो उसी शॉप पे जाके रुक रहा था। सो दैट्स वाई ही वॉज लैगिंग बिहाइंड इट्स पेरेंट्स, इसलिए वो पीछे रह रहा था अपने पेरेंट्स से। सो ये 24 क्वेश्चंस हमने MCQ के डिस्कस किए, टोटल 24, और ये सारे इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। इसमें से कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और जो भी चैप्टर आपको, जिस भी चैप्टर में डाउट है या जो भी चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।